लक्ष्मण जी बोले, अरे केवट जी कौन सी बात आप कर रहे हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि भैया के पांव के रज से एक बार पत्थर स्त्री में बदल गया था, लेकिन वो घटना एक बार घटी है, केवल वंस इन ए लाइफ टाइम। यदि पांव के धूल में कोई जादू होता तो दूसरा पत्थर क्यों नहीं बना? आपकी नाव कैसे बन जाएगी? बिना मतलब की बात में पड़े हुए हैं। केवट जी बोले, देखिए मैं मूर्ख हूं, लेकिन इतना भी बड़ा मूर्ख नहीं हूं। मैं भी जानता हूं सारे पत्थर स्त्री नहीं बनने, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं लक्ष्मण जी, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदला था, आप बताइए। अब लक्ष्मण जी फंसे। केवट जी बोले, मैं बताता हूं। रास्ते में चलते चलते जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था कि गुरुदेव वो पत्थर कौन सा है, जिस पत्थर पर उंगली से इशारा किया था वो पत्थर स्त्री में बदल गया था। आज किनारे सैकड़ों नाव लगी है, किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई पड़ी। अब मेरी नाव बीच गंगा में खड़ी थी, दिखाई पड़ गई। राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया है, इसका मतलब इशारा हो गया है। खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा खतरा उठाने वाला नहीं हूं। पांव धुलवाइए, फिर आपको उस पार ले चलूंगा। भगवान मौन। केवट जी अपनी दैन्यता रोने लगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली जी में कहते हैं, केवट भैया बोले, प्रभु पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाए हों, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाए हों। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू हो, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू हो। दीन वित्तहीन कैसे दूसरे गढ़ाए हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरे गढ़ाए हो। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, प्रभु सो निषाद हुई के बादिना बढ़ाई हो, प्रभु सो निषाद हुई के बादिना। इसलिए हे राघव, तुलसी के ईस राम रावरो सो सांची कहो, तुलसी के ईस राम रावरो सो सांची कहो। दीना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। केवट जी बोले, प्रभु घर में भोजन नहीं है हमारे, सारे बच्चे छोटे छोटे हैं, नाव चलेगी तो रात में भोजन जाएगा तो बच्चों के पेट में अन्न का दाना जाएगा। केवट जात है हमारी, हम पूजा पाठ भी करना नहीं जानते, वेद नहीं पढ़े हैं कि नाव चली गई तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। हमारे घर में प्रभु ये नाव ही रोजी रोटी का साधन है। और देखिए राम जी, किसी को कितना भी सताना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राम जी, ये नाव हमारी रोजी रोटी है, यदि चली गई हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे। गरीब है, पैसा नहीं है कि दूसरी नाव बना ले। और हमने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी हो जाती है।
आप पहले ये स्पष्ट करिए, आप हमारे उद्धार के लिए आए हैं कि हमारी नाव के उद्धार के लिए आए हैं? मतलब आप चाहते हैं कि हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाए, हम मल्लाह के मल्लाह रह जाएं। यदि वो ब्राह्मणी बन जाएगी तो हमारे साथ रहेगी? बोलिए, रहेगी? बोलेगी तुम मल्लाह हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, नया कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ, नया मकान लाओ, पहले से जो घर में है उसका पेट तो भर नहीं पा रहा हूं, दूसरकी को देकर काहे झंझट में डालना चाहते हैं? प्रभु पांव धुलवा लीजिए, जड़ी बूटी बाहर निकाल देता हूं, उसके बाद जहां बोलिएगा वहां पहुंचा दूंगा। बोलिए, धो दूं? भगवान मौन खड़े हैं। केवट जी बोले, बोलने में यदि कष्ट हो रहा है तो इशारा करिए। हम इशारा बहुत बढ़िया समझते हैं। लक्ष्मण जी बोले, का इशारा करें? केवट जी बोले, जो गर्दन है ना, दुई बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। 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 पाँव अपना, पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़े, कोई भूल हो ही गई। 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 आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक है, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। सरकार, लक्ष्मण जी को आवेश आ गया। बोले राम जी से, भैया इनके नाव पर नहीं चलना है। अब है, तुम नाव लेके जाओ, यहां हटो, यहां से हम दूसरी नाव पर जाएंगे। केवट जी बोले, दूसरी नाव पर? बुला लो, बुला लो, दूसरा नाव वाला आ गया तो नाम बदल लूंगा। आपको पता नहीं है, नाविक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं यहां पर मैं देखता हूं कौन आ रहा है दूसरी नाव वाला। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। गैर मल्लाह आएगा, भरोसा नहीं है। नाम लेकर, नाम लेकर, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाँव अपना प्रभु जी धुला ले। केवट जी बोले, हम मना कहाँ कर रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं आइए बैठिए फिर सफर कीजिए। लेकिन उससे पहले
पाँव धुलवा के थोड़ी मेरे ऊपर नजर की। हे राघव जी, देखिए मैं सही बात यदि बताऊं तो पूर्ण इतिहास मैं जानता आपका, मैं सब जानता हूं, और ये मेरी विशेषता नहीं है, ये भी एहसान मैं मानता आपका। मेरी केवल एक प्रार्थना है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं पांव धुलवाने के लिए, मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। अनेक प्रकार से केवट जी कह रहे हैं, लेकिन भगवान मौन खड़े हैं। केवट जी बोले देखिए पांव धुलवाना है कि नहीं धुलवाना है, हाँ ना हमको कहिए। यदि आप नहीं धुलवाना चाहते तो हमारे पास दूसरा उपाय भी है। लक्ष्मण जी बोले कौन सा उपाय? गोस्वामी जी कवितावली जी में कहते हैं, केवट भैया ने कहा यही घाट के थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जल था दिखाई हो। किनारे किनारे चलिए, एक जगह हम जानते हैं जहां केवल कमर भर पानी है बस। लक्ष्मण जी बोले हम कैसे मान ले कमर भर पानी है? केवट जी बोले डरिए मत, आगे आगे मैं रहूंगा लाठी लेकर, था दिखाऊंगा, आप पीछे से आइएगा, नाव की आवश्यकता नहीं, पैदल ही पार करा दूंगा। अब बोलिए। लक्ष्मण जी बोले 3 घंटा बर्बाद कर दिए, पहले बताए होते ले चलो वहीं पर। अभी सुबह का 9 बज रहा है, कितना बज रहा है? सुबह के 9 बज रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले ले चलो वहीं पर। केवट जी बोले रात में ले चलूंगा। लक्ष्मण जी भैया बोले मतलब? केवट जी बोले मूर्ख हूं, लेकिन इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं, अभी सुबह से मेरी बोहनी नहीं बही है। यदि आपको ले जाकर पैदल पार करा दूं और ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई तो कहिए मेरी नाव पर कौन बैठने आएगा? सब लोग पैदल पार होने लगेंगे। इतना बड़ा रिस्क मैं लेने वाला, दिन भर वेट करिए, रात में हम लेट नहीं करेंगे, तुरंत पार उतार देंगे। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते। केवट जी बोले लेट क्यों कर रहे हैं, पांव धुलवाइए, अभी पार उतार दूंगा। राम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। केवट जी अब देखिए थोड़ा रूठने का नाटक करते हैं, कहते मैं तब से कह रहा हूं पांव धुलवा लीजिए, समझ में बात नहीं आ रही है। अब मैं कहता हूं मैं पांव नहीं धोऊंगा, बहुत हो गया। हमको पता है आपको जाना होना नहीं है, जाने वाला इस तरह खड़ा रहेगा। और आप क्या समझते हैं पांव धोऊंगा तभी आनंद मिलेगा, नहीं धोऊंगा तो उससे अधिक आनंद मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा, नाव पे पांव नहीं रखने दूंगा तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और जब यहीं रह जाएंगे तो नित्य राम जी का दर्शन प्राप्त करता रहूंगा। इससे अधिक आनंद जीवन में और क्या होगा? मत धुलवाइए। आखिरी बार बोल रहा हूं, जो प्रभु पार अवसिगा चाहू। यदि आप वास्तव में पार जाना चाहते हैं तो अब आपको कहना पड़ेगा कि केवट मेरा पांव धो और मुझे गंगा के पार पहुंचाओ। इतना बोल के केवट जी फिर खड़े हो गए चुपचाप। भगवान फिर कुछ नहीं बोले। केवट जी परेशान, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं? जानते सरकार, 5 मिनट बाद केवट जी राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हो? केवट जी बोले अब समझ में बात आई है कि राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी भी पूछे क्या समझ गए? केवट भैया बोले देखिए लक्ष्मण जी, राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, इस कपड़ा में कोई जेब नहीं बना है। जेब नहीं बना है इसका मतलब है कि मेरी तरह राम जी भी आज ठनठने गोपाल है एकदम।
इनके पास कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी है कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, राम जी के पास देने के लिए कुछ है नहीं। इसी संकोच में नहीं बोल रहे थे ना राम जी, चलिए आपको इससे भी मुक्त करता हूं। अब केवट भैया कहते हैं, प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चहो मोहि राम राउर आन दशरथ सब साचे बरु तीर मारहु लखन पे बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपार पार उतारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपार पार उतारी हो तब लगी न तुलसीदास केवट जी बोले राम जी से, प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पर चढ़ाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा और सौगंध खाकर कहता हूं राम जी आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही पार उतार के चला आऊंगा। आपकी सौगंध, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध। जैसे केवट भैया ने राम जी और चक्रवर्ती जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी आवेश में आ गए, निकाल लिए बाण, धनुष पर खींच लिए, बोले भैया इसको मार दूंगा। इसने आपकी और पिताश्री की सौगंध ले ली। केवट जी बोले लक्ष्मण जी आप कितनों बाण मारिए, मैं मरने वाला नहीं हूं आज। मैं भी जानता हूं कि मरते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए तो जीव की सदगति हो जाती है। आप बाण मारिएगा, नाम तो छोड़िए, साक्षात राम मेरी आंखों के सामने खड़े रहेंगे, ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिलेगी जगत में, तुरंत मारिए मुझे। मरते समय गंगा जी के 2-4 बूंद डाले जाते हैं मुख में, आप मुझे बाण मारिएगा ना, 2-4 बूंद छोड़िए, बगले में गंगा जी हैं, बाण लगने के बाद सीधे गंगे जी में कूदूंगा और तब तक पीऊंगा जब तक मरी न जाऊं। मैं जानता हूं आपके भैया दयालु हैं, मेरे मरने के बाद मेरे अंतिम संस्कार तक तो यहां रुकेंगे ही रुकेंगे। अब आप कहिए, एक तरफ गंगा रहेंगी, एक तरफ राम रहेंगे और दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु धरती पर किसी को मिलने वाला नहीं है, मुझे तुरंत मार दीजिए आप। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, ये मारने लायक नहीं है। लग भैया बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले प्रभु मर जाऊंगा, परंतु जब तक पांव नहीं धोऊंगा नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। बाबा कहते हैं सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे पट पटे बिहसे करुणा चितई जान की लखन। केवट भैया की अटपटी बात को सुनकर भगवान बिहस पड़े। सरकार बलिया के एक साधक हैं बम बम बाबा, आरपीएफ में सिपाही थे, हमारे पिताजी के मित्र, अभी हैं वो, अवस्था लगभग 90 साल के आसपास की होगी, वो 85-90 साल की होगी। तो
घर में बचपन से प्रत्येक रविवार को राम कथा होती थी। तो 3 महात्मा आते थे, एक टिकवा वाले पंडित जी, नाम नहीं जानते थे, टिकवा वाले पंडित जी कहते थे, और एक ये जो उत्तम जी बैठे, इनके पूज्य पिताजी पूज्य सियाराम दास जी महाराज, वो और बम बम बाबा, 3 महापुरुष प्रत्येक रविवार को घर में आते थे, राम कथा कहते थे। तो वो आरपीएफ में सिपाही थे बम बम बाबा, और बचपन में हमको अपना दोस्त बनाए थे नेपाल में, काठमांडू में। तो हमसे बड़ी बनती है उनकी। एक दिन घर पर आए तो उस जब नौकरी करते थे सरकार, आरपीएफ का ड्रेस पहन के, एक कंधे पे बंदूक और एक हाथ में गोमुखी में माला, तिलक करके ऊर्ध पुंड, उसी तरह नौकरी करते थे। कोई चोर, छोटा मोटा चोर पकड़ा जाए तो उसको खड़ा करके कहते चलो हनुमान चालीसा सुनाओ। उसके बाद कहते थे 1000 बार राम राम बोलो। फिर क्रिया धराते थे, आज के बाद चोरी नहीं करोगे, फिर छोड़ देते थे। तो हम एक दिन घर आए तो हमसे बोले कि बाबू ये बताओ, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, केवट जी की कौन सी अटपटी बात सुनकर भगवान को हंसी आ गई? हमने सरकार आप बताई? तो बोले बाबू देखो, कोई भी आदमी कसम खाता है तो अपने बाप की खाता है, नहीं तो अपनी खाता है। केवट जी भगवान के प्रेम में इतने पक गए हैं कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम अपने बाबूजी का कसम खा रहे हैं कि राम जी के बाबूजी का कसम खा रहे हैं। ये अटपटी बात सुनकर भगवान बेहस पड़े, ठहाका मार के भगवान हंसे, और भगवान ने केवट भैया पर करुणा कर दी हो। है भगवान का स्वभाव है करुणा करना, इसलिए इनका नाम है करुणा निधान। भगवान ने कृपा की और बोले केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। जाइए तुरंत जल लाइए, बेगी आन उजल पाए पखारू, हो तब विलंब उतार ही पारू। विलंब हो रहा है, तुरंत पांव पखार कर उस पार पहुंचाइए। आप लोग बताइए, राम जी ने स्पष्ट बोल दिया ना? बोलिए सरकार। अब तक केवट जी खड़े थे, जैसे राम जी ने कहा पांव पखारने के लिए केवट जी बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो बैठ गए। राम जी बोले पूछो कहां बैठ गए? लक्ष्मण भैया बोले अरे पांव धोने के लिए बोले धोइए। केवट जी बोले धोने के लिए बोले होते तो धो देता, पखारने के लिए बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले धोना पखारना अलग अलग है का? बोले एक ही होता तो 2 शब्द क्यों बनाया जाता? धोना मतलब पानी लेके रगड़ के धो दो, पखारने का मतलब पूरे परिवार को बिटोर कर और सब परिवार के सामने पांव धोने का नाम है पखारना। अब परिवार तो मेरा घर में है, अकेले कैसे पखार दूं मैं? लक्ष्मण जी राम जी से बोले इतना भारी शब्द काहे बोल दिए भैया, हल्का शब्द बोले होते धोने का। राम जी बोले मैं नहीं बोला, यही तब से कही रहे थे कि मोहि पद पदुम पखार कहा हो। भगवान बोले ठीक है जाओ, पूरे परिवार को बुला कर ले आओ। गोस्वामी जी कवितावली जी में कहते हैं केवट भैया अरे प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नीहू। केवट भैया दौड़े, पूरे परिवार को बुलाए, पत्नी को बुलाए, बच्चों को बुलाए। पूरा परिवार जमा हुआ तो केवट भैया ने कहा दौड़कर नदी के किनारे जाइए, गंगा किनारे। 2 पुरुष हैं, एक सांवले हैं और एक गोरे। केवट भैया ने कहा गोरके के पास भूल कर भी मत जाना, बहुत डेंजरस है, हर बात में बाण निकाल लेता है मारने के लिए। सांवले के पास जाना, वो बोलते ही नहीं है, उनको प्रणाम करना, अब प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी ने पूछा घेरा बंदी क्यों करना है? केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हूं, 3 घंटा भी और करना है, घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। आप दर्शन करिए, केवट जी का परिवार आया, बंदी के चरण चहु दिशि बैठे घेरी घेर। पूरा परिवार भगवान को घेर करके बैठ गया। केवट भैया छोटे से कठौता में गंगा जल ले आए। अरे छोटो सो कठौता भरी
आनी पानी गंगा जू धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी। सरकार यहाँ गोस्वामी जी संकेत देते हैं, धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। फेरी फेरी मने कई बार बदल बदल कर केवट जी ने धोया पांव। तो कई बार कहे धोया, दर्शन करिए। इतना छोटा सरकार वो कठौता लाए थे ना, उसमें एक ही पांव आए राम जी का। कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए। बोले भैया जानबूझ के छोटा लाया है ये। लक्ष्मण जी से केवट जी बोले, लक्ष्मण भैया छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है। जिसको आप छोटा कह रहे हैं ना, जब मेरी आंख से देखिएगा तो वही बड़ा दिखाई देने लगेगा आपको। हमारे घर का सबसे बड़ा बर्तन यही, हम क्या करें। बोले प्रभु दाहिना पांव रखिए आप। राम जी रखे, केवट भैया धोए, अब पूरा जल पी गए। कहे प्रभु बायां बाकी है। फिर दोबारा गए, जल लाए, बायां पांव रखे, धोए, और धोने के बाद पांव कठौता से बाहर न निकाले। राम जी बोले क्या हुआ, निकालो। केवट जी बोले प्रभु एक अपराध हो गया हमसे। राम जी बोले क्या कर दिए। बोले प्रभु दाहिना पांव धो दिया था, आप फिर से नीचे रख दिए, फिर धूल लग गया उसमें। राम जी बोले इस प्रकार तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले इसीलिए तो बायां नहीं निकाला हूं, बाएं पांव को आप मेरे इस गमछे के ऊपर रख दीजिए प्रभु, और दाहिना एक बार फिर से हमको धोना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है जाओ। ये फेरी फेरी। अब तीसरी बार गए, जल लाए, दाहिना पांव दूसरी बार धोए, रगड़ के तीनों बार का जल अपने पी गए। भगवान केवट जी के गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, जो चाहते थे कर लिए ना, अब ले चलो उस पार। केवट जी बोले क्या हो गया। हमारे बच्चे हमारा मुंह देखने आए हैं, ये जो छोटे छोटे मेरे बच्चे आए हैं मेरा मुंह देखने आए हैं। राम जी आप ध्यान नहीं दिए, मैं जब तीसरी बार पी रहा था ना, तो जो मेरा छोटका है ना, ये मेरा मुंह ऐसे देख रहा था। प्रभु एक बार और धुला लीजिएगा ना नाथ, एक बार और, तो इन बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। राम जी तो सब समझ रहे हैं। भगवान बोले ठीक है जाओ। चौथी बार गए, जल लाए, पांव धोए। आप उस दृश्य की कल्पना करिए। सरकार मैंने एक जगह पढ़ा है कि केवट जी से पहले चरणामृत पीने की प्रथा ही नहीं थी। मानस में भी लिखा है, नारद जी जब हिमांचल जी के घर गए, हिमांचल जी नारद जी का पांव धोकर उस जल को घर में छिड़के हैं, पान नहीं किए हैं। चरणामृत पान करने की प्रथा के जन्मदाता हमारे केवट भैया हैं। इन्हीं से ये प्रथा ने जन्म लिया। छोटे छोटे बच्चे, उनको पता नहीं कैसे चरणामृत पान करना चाहिए। केवट भैया अपने हाथ से बच्चों का मुंह खोलते हैं, भगवान से परिचय कराते हैं और उनके मुख में चरणामृत डालते जाते हैं, और एक ही बार में पूरे परिवार का उद्धार करा दिया केवट भैया ने। अंत में कठौता में थोड़ा सा जल बच गया था। केवट जी उठाए अपने पीने के लिए, लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, रुको तुम पहले याद करो तुम्हारे घर का कोई मेंबर बस तो नहीं गया है अब, नहीं तो उनके लिए फिर तुम धुलवाओगे। केवट जी बोले पूरा परिवार यहीं बैठा हुआ है, कोई नहीं बचा है। लक्ष्मण जी बोले अब तुम पी जाओ। केवट जी पी गए। बोले अब ले चलो उस पार। केवट जी बोले गांव वाले आप तो प्रभु लौट के चले जाइएगा, हमको लौट कर यहीं आना है, गांव वाले हमको छोड़ेंगे। इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, इसके बाद किसके लिए बोलूंगा, आखिरी बार प्रभु धुला लीजिए। भगवान बोले ठीक है जाओ, अंतिम बार, इसके बाद नहीं बोलोगे। केवट जी पांचवी बार गए, जल लाए, पांव पखारे, पूरे गांव को चरणामृत बांटा। केवट भैया ने 2 घंटा समय लगा, सबको बांटे। इधर लक्ष्मण जी एकदम आग बबूला होके रखे। केवट जी जैसे बांट के आए, लक्ष्मण भैया बोले अब नाम नहीं लोगे धोने का, तुम चुपचाप उस पार ले चलो। केवट भैया सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। तो केवट जी राम जी के पास गए, जाकर
बोले प्रभु राम जी बोले ई कहा है वो? बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा। भगवान बोले अब किसके लिए धोओगे? कितना विलंब हो रहा है, हम कब से खड़े हैं पार जाने के लिए। केवट जी बोले प्रभु आपसे पहले कई लोग खड़े हैं पार जाने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा। केवट जी बोले यही तो बात है, आप देख लिए होते तो वो कब के पार हो गए होते, आपकी दृष्टि नहीं पड़ी प्रभु, इसलिए सब फंसे हुए हैं आपका। राम जी बोले किसकी बात कर रहे हो? केवट जी बोले मैं अपने पितरों की बात कर रहा हूं नाथ, मेरे सारे पितर फंसे हैं। जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है वही स्वाद अपने पितरों को देना चाहता हूं नाथ, एक बार और धुला लीजिए। भगवान ने अनुमति प्रदान की और बाबा कहते हैं केवट रामा रजाय सुपावा, केवट रामा रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा, पानी कठौता भरी ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट भैया जल लाएं, अति आनंद, अति उमंग और अति अनुराग के साथ चरण पखारे और उसी जल से अपने पितरों को तर्पण करके केवट जी ने समस्त पितरों को मुक्त कर दिया। पद पखारे जलपान करी आप सहित परिवार, पितरु पार करि प्रभु ही पुनि मुदित गया। सबको पार करने के बाद केवट भैया ने भगवान को पार किया। उस पार जाने के बाद सबसे पहले सीता मैया उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राजगुह उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे और आप दर्शन करिए। सबके उतरने के बाद केवट उतरी दंडवत की, प्रभु ही सकुच ही नहीं कछु। आपको ये जानकर आश्चर्य लगेगा, इतनी देर से केवट जी भगवान के सामने हैं, लेकिन अब तक केवट जी ने भगवान को प्रणाम नहीं किया था। काहे? केवट जी जानते हैं यदि मैं पहले प्रणाम कर लूंगा तो जो राम जी बोलेंगे वो करना पड़ेगा। नहीं, मैं पहले अपने मन वाली करूंगा, मेरे मन वाली हो जाएगी तब मैं प्रणाम करूंगा। अपने मन वाली किए और नाव से उतरते केवट जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। मैं आपको बताऊं, श्री रामचरितमानस में 2 बार ऐसी घटना घटी है जहां राम जी को कोई दंडवत कर रहा हो और राम जी ने उनको उठाया नहीं है। आज केवट जी को राम जी नहीं उठाए, और आगे सुनिएगा जब हनुमान जी महाराज पहली बार भगवान को दंडवत प्रणाम करेंगे उस समय राम जी ने उनको उठाया नहीं। भगवान क्यों नहीं उठा रहे? राम जी सोचे मैं पिता हूं, ये पुत्र है, इन्होंने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा धर्म क्या कहता है मैं केवट को खाली हाथ भेज दूं यहां से, और उठा लूंगा तो मैं दूंगा क्या, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। आज मारे संकोच रघुनाथ जी उठा नहीं रहे हैं। प्रभु के मन के संकोच को मेरी मां जान गई और सीता मैया बिना कहे
हाथ की उंगली में से सोने की मुद्रिका निकाली और माँ ने कहा, प्रभु आप संकोच छोड़िए, केवट जी को ये मुद्रिका दे दीजिए। राम जी बोले सीता मैया से कि आपने अपने हाथ से निकाल लिया? माँ बोली, प्रभु ये मेरा हाथ नहीं है। विवाह के समय जब पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में रखा था, ये उस दिन से आपका हाथ बन गया था नाथ, ये मेरा तो है ही नहीं। और आपके मान सम्मान के आगे इस स्वर्ण मुद्रिका का कोई मोल नहीं है। आप केवट जी को मुद्रिका दे दीजिए। वो अंगूठी सीता मैया के ही हाथ में थी, राम जी नहीं छुए। राम जी ने कहा केवट जी से, कहे ओ कृपाल ले उतरा। भगवान ने कहा, मां उतराई दे रही, स्वीकार करिए केवट जी। और आप मानस जी को पढ़िएगा, अब तक केवट जी पांव में गिरे थे। जब राम जी ने कहा कि सीता जी से उतराई ले लीजिए, अब केवट जी भगवान के चरणों को भुजाओं में पकड़ लिए, बाहों में पकड़ लिए। केवट चरण गहे अकुलाई, व्याकुल होकर चरणों को पकड़ लिए। बोले, प्रभु मैंने सौगंध लिया है, नहीं लूंगा, और आप बरबस देकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं नाथ, मुझे क्या नहीं मिला आज? भगवान ने पूछा, क्या मिला? केवट जी बोले, प्रभु जिस चरण को एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते रहते हैं, इस मल्लाह को आपने उन चरणों को पखारने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। अब इससे अधिक जीवन में और क्या चाहिए? अब कछु ना था न चाहिए मोरे, दीना दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, हमारे पूज्य महाराज श्री सरकार महाराज श्री एक दिन एक बात बताए हमको, बहुत पहले की बात मैं बताऊं। रात में मैं सेवा कर रहा था, 12:30-1 बजे की बात है रात की। महाराज श्री और मैं 2 ही लोग थे कमरे में, लेटे थे, अचानक उठ के बैठ गए। बोले, राजन एक बात बताऊं? आज्ञा करिए सरकार। बोले, बेटा जीवन में कभी ये सूची मत बनाना कि क्या नहीं मिला, हमेशा इस बात की सूची बनाना कि भगवान ने आपको क्या दिया है। हमेशा इसको देखिए कि परमात्मा ने हमको क्या प्रदान किया है। आप जहां भी रहिएगा आनंद रहिएगा, आनंद में रहिएगा। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है जो प्राप्त है वो दिखाई नहीं देता, और जो प्राप्त नहीं हो सकता हम उसकी कल्पना में लगे हुए हैं। केवट जी बोले, प्रभु बहुत मिल गया, न जाने कई जन्मों की मजदूरी आज ब्रह्मा जी ने एक ही बार में मुझे प्रदान कर दी। हमारे बिहार में गायक हुए आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर जी, उनका एक पद है सरकार यहां पर, आरे चरनिया में गिर के अरे चरनिया में गिर के रोवेला मलहवारा, चरनिया में गिर के रोवेला मलहवारा, चरनिया में गिर के। आज ना ही सोना लेब, समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है? हाँ। केवट जी बोले, आज ना ही सोना लेब, लौटे तहिया कुछ देव। आज ना ही सोना लेब, लौटे तहिया कुछ देव। केवल एक प्रार्थना है,
राम जी बोले क्या? एही रहिया अइहा हरि जी, एही रहिया अइहा हरि जी, तू बनवा से फिर के रोवेला मलहवा चरनिया। प्रभु आप मुझे सोना दे रहे हैं, हम सोनार नहीं है, क्या करेंगे सोना लेकर? हौवे ना सोनार गई तरी, करिका सोना के मुनरी, हौवे ना सोनार गई तरी, करिका सोना के मुनरी। हे राम जी मेरा जीवन सफल हो गया आज। अरे जन्म ली हल सुफल भइल, हे गंगा जी के तीर के रोवेला मलहवा चरनिया। केवट जी बोले प्रभु आज जो मैंने देखा है आज तक कोई नहीं देखा होगा। राम जी बोले क्या देख लिया? केवट जी बोले गंगा में नैया, नैया में दोनों भैया, केवट खेवैया, संघवा में सीता मैया। हे हरि जी अरे जन्म ली हल सुफल भइल, हे गंगा जी के तीर के रोवेला मलहवा चरनिया। सरकार केवट जी बोले ना कि जानते हैं राम जी, हमारे पिताजी जब मरने लगे ना तो हमसे एक बात बोले थे, कहते केवट घर में जब आकर कोई जाए ना तो उसको कुछ दे करके भेजना चाहिए। नाथ हमारे पास तो इतना नहीं है कि हम आपको दे करके भेजे, कम से कम आपके पास जो है वो तो हम ना ले लें आपसे। इसलिए जाते समय नहीं, लौटते समय 14 साल बाद आप जो मुझे देंगे मैं उसको प्रसाद बना के सिर पे धारण कर लूंगा। लौटते समय केवट जी की पत्नी हाथ पकड़ के किनारे ले गई, बोली क्या बोल रहे हो? जाते समय नहीं लेना तो लौटते समय क्यों लेना? केवट जी बोले भाग्यवान, कम से कम देने के बहाने राम जी आएंगे तो यहाँ पर आएंगे तो फिर से राम जी का दर्शन प्राप्त होगा, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। बहुत कहा राम जी ने, सीता मैया ने, लक्ष्मण भैया ने, परंतु नहीं कछु केवट ने। जब बार बार कहने पर भी केवट जी ने नहीं लिया तो अंत में विदा कीन्ह करुणा यतना, भगति विमल बर दे। अंत में श्री रघुनाथ जी ने अपनी विमल भक्ति दे करके केवट भैया को विदा कर दिया। एक कथा कहती है जब हम और आप भी भगवान की सेवा करके और भगवान से कभी कुछ नहीं मांगेंगे तो हो सकता है किसी न किसी दिन केवट भैया की तरह हम लोगों को भी रघुनाथ जी अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है।